दिल्ली के बाद झारखंड में शुरू हो चुका है अब एक बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जिसकी शुरुआत में तो कोई बात नहीं कर रहा था, पर अब धीरे धीरे हर दूसरा क्रिएटर वहां पहुंचता हुआ दिख रहा है। स्टिल देश की मेजॉरिटी जनता को कोई आइडिया नहीं है कि झारखंड में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई है एंड स्टूडेंट्स डिमांड क्या कर रहे हैं। पर चिंता मत करो, इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स आज तुम्हें इस पूरे मूवमेंट की जानकारी देगा, जहां सबसे पहले ये समझो कि ये प्रोटेस्ट किसी एक पेपर लीक नहीं बल्कि एक कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है, क्योंकि झारखंड में आए दिन पेपर लीक्स एंड एग्जाम डिले देखने मिलते हैं। पर इस बार हुआ यह कि 19 अप्रैल 2026 को 36,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने जेपीएससी का एक प्रीलियम एग्जाम दिया। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन वो एग्जाम है जिससे झारखंड में डिप्यूटी कलेक्टर, डीएसपी एंड ये सारी पोस्ट भरी जाती है। अब 19 अप्रैल को 36,000 लोगों ने इसका प्रीलियम एग्जाम दिया, जिसमें से 2,204 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया आगे मेन एग्जाम देने के लिए, जिससे फिर आगे 103 सीट्स भरी जानी थी। बट जब ये 2200 कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्ट नंबर आया तो यहाँ स्टूडेंट्स को कुछ गड़बड़ी दिखी। सबसे पहले तो इस मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स के कैटेगरी वाइज कट ऑफ ही नहीं दिए गए, एंड दूसरा इशू ये था कि मेरिट लिस्ट पे कमीशन वालों के सिग्नेचर्स ही नहीं थे, एंड तीसरा सबसे बड़ा इशू तब आया जब एक ओएमआर शीट की फोटो वायरल हुई, जिसमें उस कैंडिडेट ने सिर्फ 48 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे। पर इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद कट ऑफ मार्क्स जो कि 144 है वो स्कोर ही नहीं किए जा सकते, पर फिर भी इस कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। एंड इसी को देख के झारखंड का युवा भड़क गया। आपको बता दूं कि ये वायरल हुआ ओएमआर शीट सच है या झूठ ये वेरीफाई नहीं हुआ, बट स्टिल स्टूडेंट्स में मल्टीपल एग्जामिनेशंस का फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा था कि उन्होंने रांची में स्ट्राइक शुरू कर दी, जिसे देखते हुए झारखंड गवर्नमेंट ने सीआईडी को यह केस दे दिया। पर अब स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स में हुई गलतियों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नेशनल अथॉरिटी सीबीआई को यह केस दिया जाए। उनकी दूसरी डिमांड है अप्रैल में हुए जेपीएससी प्रीलियम एग्जाम को कैंसिल करके एक फ्रेश एग्जाम कंडक्ट किया जाए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की भी डिमांड की गई है एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी मांगे गए हैं। पर अब आता है इस केस में देवेंद्र नाथ महतो के नाम से एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, जिन्होंने इस प्रॉब्लम के वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट टीडीपीएल को हाईलाइट किया। टीडीपीएल बेसिकली लखनऊ बेस्ड एक एजेंसी है जिसने जेपीएससी का ये प्रीलियम एग्जाम कंडक्ट करवाया, एंड ये प्रॉब्लमेटिक इसीलिए है क्योंकि झारखंड ने ही मई 2025 में इसे जेएसएससी एग्जाम में हुई प्रॉब्लम के चलते ब्लैकलिस्ट किया, पर फिर पता नहीं क्यों उसके अगले ही महीने इन्हें दूसरा एग्जाम कंडक्ट करने की जिम्मेदारी दे दी गई। एंड इस बार नजर में आया है इनका मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी, जिसको इन्वेस्टिगेट करते हुए सीआईडी ने बताया कि ये जेपीएससी के अंडर आने वाले 5 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर कर चुका है, एंड इस पे आरोप लगे कैंडिडेट से पैसे लेके उन्हें सीट्स बेचने के। लीडर देवेंद्र नाथ महतो एंड झारखंड के हजारों स्टूडेंट्स इन्हीं चीजों में क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, एंड हमने इस वीडियो के द्वारा कोशिश की है आपको ये पूरा इशू एकदम इजीली समझाने की। सबसे पहले अगर इन बच्चों की आवाज बुलंद करना चाहते हो तो इस वीडियो को रीशेयर करो एंड इसे स्टोरी पे लगाओ, लोगों को इस प्रोटेस्ट के बारे में एजुकेट करो, क्योंकि पता होगा क्या हुआ है तो ही एक्शन लिया जाएगा। इंडिया लास्ट 24 आवर्स की टीम ने नीट स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट किया था, एंड उतनी ही शिद्दत से आज हम झारखंड के बच्चों की आवाज बुलंद करना चाहते हैं। इस मूवमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको सबसे अनबायस्ड फॉर्म में मिलेगी ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स। इसलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।